हर हर महादेव। व्यास जी ने सही कहा था कि ऐसा घोर कलयुग आएगा कि धरती पर देवी देवता नहीं होंगे। और व्यास जी की उन बातों पर मैंने जिस टाइम गौर किया, क्या कारण था कि धरती पे देवी देवता नहीं होंगे, धरती को छोड़कर चले जाएंगे। जब गहराई देखी तो ब्राह्मणों के मैंने कुछ पूजन ऐसे देखे। पहले आह्वान करते हैं श्री गणेशाय नमः, समस्त देवी देवताय नमः। फिर उसके बाद में आह्वान करने के बाद हाथ जोड़ कर यजमानों कहता है, ये समस्त देवी देवता अपने अपने धाम को प्रस्थान करो। और सब देवता ने कहा चलो हम तो चलते हैं, हमारा तो कोई कार्य है नहीं है धरती पर। और महालक्ष्मी, गणपति जी, सरस्वती आप यहीं विराजित रहो। तो गणेश जी भी कहते हैं भाई, और इन दोनों के साथ क्या हो रहा है। और गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ, फिर तुझे डबोएंगे। घर घर से गणेश जी निकल चुके, पूजन करते हैं 9 दिन और 10वें दिन में अपना ले जाते हैं दुर्गा जी और गणेश जी। और फिर गणपति जी के बाद दुर्गा जी की बारी आता है। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल करो सबका। दुर्गति क्या दूर करेगी? दुर्गति हमने कर दी हिंदुओं ने, सनातनियों ने नहीं, हिंदुओं ने। सनातनी ऐसा काम नहीं करते। हिंदुओं ने फिर दुर्गति दूर करी और दुर्गति कर दी। और दुर्गति क्या जाति दूर करेगी? तो जिसकी पत्नी, जिसके गणेश जी के निकलने पर क्या होता है, रिद्धि सिद्धि भी चली गई। सर्वप्रथम हमारे सनातन में गणेश जी की पूजा होती है। और अब गणेश जी चले गए, समस्त देवी देवता भी चले गए। और फिर उसके बाद में अपना क्या है, जिसके पत्नी, जिसके पुत्र को आप डुबोगे, वहाँ क्या है, फिर वो तो पता कि तांडव ही करेंगे। बाबा भोलेनाथ तांडव करेंगे। और जिसकी वजह से हर शंकर जी का तांडव चलता है हर साल। जब तो पता है कि बाढ़ आपदा आती है, फिर भी यात्रा करने जाते हैं। और मन चंचल है हिंदुओं का। और जब पता है जी भाई बाढ़ आपदा आ रही है तो अपने घर में बैठे। तो क्या है कि मृत्यु ने इस टाइम मुँह खोल के रखा मेरे भाइयों। और अभी तो कोरोना काल जब आया था, उसमें भी कोरोना काल में भी कितना बुरा हाल हुआ। महामारी जो सतयुग में कहा था दुर्गा जी ने देवताओं को, ऐसा घोर कलयुग आएगा। घोर कलयुग में महामारी बन के मेरी 64 योनियाँ भक्षण करेगी जीवों का। और ये महामारी तो थी कोरोना काल में, हमने देखा, साक्षात देख भी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम तो इस घोर कलयुग के अंदर वही बचेगा, क्योंकि इस टाइम शरीर मरा, कोरोना काल में आत्माएं नहीं मरी, क्योंकि आत्माएं भटक रही हैं। और अभी आपको कुछ नहीं पता, कुत्तों के भौंकने से, बिल्ली के रोने से रात के टाइम ये आत्माएं रात को घूमती है। तो अगर कोई बचा सकता है तो एक ही मंत्र बचा सकता है, श्री गुरु सिया राम भक्त बालाजी संकट हरो। ये बचने का, घर में बरकत का है। पीली सरसों के तेल का दीपक जलाओ और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर घर घर में सनातनियों के होना चाहिए। और कोई बीमारी से, अगर कोई बीमारी से आराम नहीं मिलता, डॉक्टर भी फेल हैंगे, मशीनों के आधार पे हैं, मशीनें फेल हो रही है, डॉक्टर की दवाइयों का कोई असर नहीं है। और वहाँ पर हनुमान जी के कभी भी प्लेटें, जैसे डॉक्टर बताते हैं कम हो रही, तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर होगा तो उसको माथे पे और दोनों कंधों पे और कंठ में लगाना और सीने पे लगाना। करिश्मा देखो बालाजी का क्या होता है। जिसकी जुबान पे सिया राम का नाम होगा, ये तो दुआ उसमें त्रेता युग में भी कह दिया था, रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। राम जी एक कोने पे जिस टाइम बैठे हुए थे तो लक्ष्मण जी ने देखा, भैया अब कैसे, अब तो हमारी जीत हो गई और मारो, और हमारी जीत हो गई, तो अब क्या सोच रख रहे हो। तो राम जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण जी के हमने विकट राक्षसों को मार चुके, तो अब कैसे सोचेगी। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, हमने एक को छोड़ दिया, भविष्य में मैं वही चिंता कर रहा, भविष्य के लिए शूर्पणखा को उसके औलादें परेशान करेगी भक्तों को, और उसकी टक्कर भी किसको छोड़ूं। तो हनुमान जी को जिस टाइम देखा, हे बजरंगबली, आप महाघोर कलयुग में भक्तों की रक्षा के लिए आप धरती पर रहना। तो हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु एक शर्त पे रहूँगा, जिसकी जुबान पे सिया राम का नाम होगा, वह काया अयोध्या होगी, उसके हृदय में राम दरबार होगा, मैं वहीं रक्षा करूँगा। श्री गुरु सिया राम भक्त बालाजी संकट हरो, श्री गुरु सिया राम भक्त बालाजी रक्षा करो।
श्री गुरु सियाराम भक्त बालाजी भंडार भरो, श्री गुरु सियाराम भक्त बालाजी ऊपरी हवाओं को दूर करो, संकटों को दूर करो। ये मंत्र हमेशा याद रखना और कल्याणकारी मंत्र में भाइयों, कल्याणकारी इन मंत्रों का ध्यान रखना। और मैं ऐसी वीडियो आपको दूंगा जिसकी वजह से जो ज्ञान हमारे से लुप्त हो चुका और वह ज्ञान कोई फौज में ही मैं लगा हूँ और अपने भारत को बचाना है, सनातन को बचाना है। जब बचेंगे, जितना तुम उच्चारण पूर्वजों के नामों का करोगे कभी पतन नहीं हो सकता। जिसने पूर्वजों का अपमान किया, उनके शब्दों का अपमान किया, उसका ही पतन हो रहा है। हमारे हिंदुओं का पतन ही तो है। हम अपने पूर्वजों के नामों को भूल चुके, दूसरों के पूर्वजों के नामों को हमने उजागर किया और जिसकी वजह से पतन भी हो रहा है। मेरी बातें अगर गलत लगी हो मुझे क्षमा करना सनातनियों। मेरा तो संदेश शिव का संदेश है, मेरा कोई संदेश नहीं है ये। बाकी शिव जी भला करेंगे सनातन धर्म की और इस भारत की। हर हर महादेव।